जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका सीरीज समाप्त होने के बाद अब भारतीय टीम को तकरीबन एक महीने के इंतजार के बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले भारतीय टीम को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, क्योंकि WTC फाइनल का पॉइंट टेबल ICC के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारतीय टीम पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड की टीम दूसरे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज भारतीय टीम के लिए शानदार एवं जबरदस्त होने वाला, क्योंकि इस सीरीज को जीत करके भारतीय टीम WTC के फाइनल मुकाबला में जाने की उम्मीद को बरकरार रखना चाहेगी। इस सीरीज में कई खिलाड़ी को आराम दिया गया है, तो कई खिलाड़ी को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम 2 बार WTC के फाइनल मुकाबले पहुंची, लेकिन फाइनल मुकाबले को अपने नाम नहीं कर पाया। आखिरी बार भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां पे रजत पाटीदार विकेट कीपर बल्लेबाज, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बल्लेबाज, सरफराज खान जैसे कई खिलाड़ी ने उस सीरीज में कमाल दिखाने के बावजूद भी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में अब जगह तक भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस सीरीज में विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल, वही ऋषभ पंत की भी वापसी होने वाली है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज किंग कोहली भी वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब के प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय टीम के अब सभी खिलाड़ी 5 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। वही 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो BCCI की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया कि किन 15 खिलाड़ी को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका मिलने वाला है। लेकिन वही इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह जैसे महान गेंदबाज को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर जसप्रीत बुमराह को अनफिट नहीं देखना चाहते। इसलिए बुमराह को फिर से आराम दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम को अब आगे चल करके बड़े बड़े टीमों के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना है। इसलिए जसप्रीत बुमराह को फिर से आराम दिया जाएगा। तो इस सीरीज में कोहली और रोहित का बल्ला हल्ला बोलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में इन 15 खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है। यानी BCCI ने भारतीय टीम की 15 मेंबर्स संभावित स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से, चलिए आपको बताते हैं बिना वक्त लिए हुए। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा को शामिल किया है। जिसमें बात करें तो रोहित शर्मा अभी तक टेस्ट करियर में 59 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे 101 पारी में 45.46 की औसत से 12 शतकीय पारी और 17 अर्धशतकीय पारी के सहारे 4137 रन भी जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, रोहित एक महान बल्लेबाजों में से भी एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी भारतीय टीम को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, लेकिन दूसरी बार अपनी कप्तानी भारतीय टीम को WTC के फाइनल मुकाबले पहुंचाना चाहेगी और भारतीय टीम को फिर से चैंपियन बनाना चाहेगी। वही रोहित के अलावा स्क्वाड में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज प्रिंस शुभमन गिल को शामिल किया है। गिल की बात करें तो अभी तक 25 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे 36 की औसत से 170 चौके और 24 छक्के के सहारे 1492 रन बना चुके। इस दौरान गिल के बल्ले से 4 शतकीय पारी देखने को मिला है। पहले तो गिल ओपनिंग की आगाज करते हुए नजर आते थे, लेकिन जब से स्क्वाड में जायसवाल आए तब से 77 नंबर की जर्सी वाली गिल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना पड़ता है। वही सुमन गिल के अलावा भारतीय टीम के स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 ही टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे अपने बल्लेबाजी के दम पे इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतकीय पारी खेल करके तहलका मचा करके रख
दिया था। यशस्वी जायसवाल वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया, वहां पे कमाल की शतकीय पारी खेली थी। इसलिए जायसवाल दुनिया की सबसे खतरनाक घातक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते। टेस्ट मुकाबले या T20 की बात क्यों न की जाए, सभी मुकाबले में कमाल की आगाज करते हुए नजर आते युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। तो वही चौथे नंबर पर स्क्वाड में रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली को जगह मिला है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी करते हुए नजर आने वाले विराट कोहली, जो कि किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। विराट कोहली की बात करें तो अभी तक 113 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे अपने बल्लेबाजी के दम पे 7 बार दोहरे शतकीय पारी खेल चुके। वही बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो 254 रन है। अभी तक 29 शतकीय पारी तो 30 अर्धशतकीय पारी खेल चुके। रनों की बात करें तो 8,848 रन इनके बल्ले से देखने को मिल चुका है टेस्ट के मुकाबले में। वही विराट के अलावा 5वें नंबर पर KL राहुल भी वापसी करते हुए नजर आने वाले, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हो गए थे। उसके बाद बाकी के सभी मुकाबले को मिस कर बैठे थे, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ कोहली की तरह KL राहुल भी वापसी करते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल की बात करें तो अभी तक 50 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे 34 की औसत से 8 शतकीय पारी के सहारे 2,863 रन इनके बल्ले से देखने को मिल चुका है, जो कि एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते। हर मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। वही इनके अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में ऋषभ पंत को शामिल किया गया, क्योंकि अब ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। तो ऐसे में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज जैसे ध्रुव जुरेल या सरफराज खान को अब मौका नहीं मिलने वाले, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले को T20 बना देते हैं। जब यह क्रीज पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी बल्लेबाजी एवं यादगार पारी को कोई नहीं भूल सकता, जहां पे अपने यादगार पारी के दम पे हिंदुस्तान को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताने में अहम योगदान निभाया था। जहां पे भारतीय टीम के प्रमुख सभी खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, वहां पे पंत की आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिला था। वही इन सभी के अलावा स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रविचंद्र अश्विन का, जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, जहां पे 100वें टेस्ट मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में कमाल की पारी एवं गेंदबाजी के दम पर तो तहलका मचा करके रख दिया था, वो भी अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में। वही दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में अक्षर पटेल शामिल है। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर की जर्सी वाली अक्षर पटेल भी अब टेस्ट मुकाबले में तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अपनी नाम अब पूरी दुनिया में कमा चुके हैं। तो ऐसे में अक्षर भी एक महान ऑलराउंडर खिलाड़ी में से एक माने जाते हैं, जो प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। वही स्क्वाड में आखिर में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर सर रविंद्र जडेजा स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। जड्डू दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी में से एक माने जाते हैं, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में प्रतिभा तो निभाते ही है, लेकिन ग्राउंड में जहां पर भी फील्डिंग करते वहां पर चीते की तरह डाइव लगा करके कमाल की फील्डिंग करते, इसलिए दुनिया की सबसे महान फील्डरों में से भी एक माने जाते हैं। इसलिए सर रविंद्र जडेजा को जड्डू के नाम से जाने जाते हैं। वही इन सभी के अलावा 10वें नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में श्रीलंका के खिलाफ ही वनडे सीरीज में वापसी कर चुके, जो कि अब बांग्लादेश के खिलाफ तहलका मचाते हुए नजर आने वाले हैं। 96 नंबर की जर्सी वाली श्रेयस अय्यर भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो दबाव में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाहे टेस्ट मुकाबले की बात करें या T20 की बात क्यों न की जाए, सभी में अपने बल्लेबाजी के दम पे यादगार पारी खेलते हुए नजर आते। वही स्क्वाड में सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर
कुलदीप यादव को शामिल किया है। कुलचा की जोड़ी कुलदीप यादव अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की थी। इसलिए कुलदीप यादव एक महान स्पिनर गेंदबाजों में से एक माने जाते, हर मुकाबले में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते हैं। इसलिए कुलदीप यादव भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा फिर से बन चुके हैं। वही स्क्वाड में इन सभी के अलावा 4 खतरनाक तेज गेंदबाजों को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद सिराज। जी हाँ दोस्तों, मियां मैजिक मोहम्मद सिराज अभी तक 27 टेस्ट मुकाबले खेले। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पे कमाल की गेंदबाजी की थी। 27 टेस्ट मुकाबले में 3.35 की इकोनॉमी से अभी तक 74 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं। विराट कोहली के बाद अगर अग्रेसन का दूसरा कोई खिलाड़ी है तो वो है मोहम्मद सिराज, जो अपनी रुतबा के लिए जाने जाते हैं। इनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते। वही दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिल जले आशिक मोहम्मद शमी भी एक कमाल एवं बेमिसाल अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 1 से 2 साल से। इसलिए मोहम्मद शमी अब स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले, क्योंकि मोहम्मद शमी अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। इस सीरीज में वैसे भी बुमराह को आराम दिया गया है, वहां पे मोहम्मद शमी को कमाल दिखाना ही होगा। वही पहली बार भारतीय टीम के स्क्वाड में अक्षदीप सिंह को मौका मिलने वाला है। जी दोस्तों, टेस्ट में पहली बार इन्हें खिलाया जाएगा, क्योंकि T20 और वनडे में तो कमाल दिखा चुके। अब इनकी बारी टेस्ट में, जब इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह मिलेगा तो वही आखिर में 15वें नंबर पर यानी चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर बिहार के गोपालगंज के रहने वाले मुकेश कुमार को भारतीय टीम के स्क्वाड में अब जगह मिल चुकी है, जो कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में भारतीय टीम के लिए डेब्यू भी कर चुके हैं। तो यही होगी भारतीय टीम की खतरनाक एवं फाइनल स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए।